टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल का परिणाम अब सबके सामने आ गया है। ममता राज अब खत्म हो रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बंगाल में चलेगी, या यूं कहें कि माफिया राज पर हंटर चलेगा। जिस तरह से यूपी मॉडल में माफियाओं पर, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होता है, अब वही बंगाल में भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान यही मुद्दे उठाए थे और अब जब वो सत्ता में काबिज होने वाली है तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे वादे किए थे वही देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ममता की हार के पीछे वजह क्या है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुद्दे उठाए थे, क्या वो मुद्दे काम नहीं करे? वो चाहे बाहरी बनाम बंगाली का हो, वो चाहे नॉनवेज और मछली भात पर रोक लगने का हो, या फिर जो है तमाम उनकी रणनीति बदलने का जो फैसला रहा वो सबसे बड़ी वजह रही। तो देखिए, ममता बनर्जी ये शायद पहले से भाप चुकी थी कि इस बार चुनौती बहुत ज्यादा होगी। इस बार जो बंगाल का परिणाम होगा शायद वो उनके पक्ष में नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। वो चाहे हिंदुत्व वाली राजनीति पर उतरना ही क्यों ना हो। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले कई मंदिर बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। वो मंदिर जाती हुई भी नजर आई। जहां ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती थी, विशेष धर्म को ज्यादा फोकस में लेने का आरोप लगाती थी, अल्पसंख्यकों के हितों में काम करने का, उनके हक में बातें करने का आरोप लगाती थी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का राजनीति का आरोप ममता सरकार पर लगाती थी। लेकिन ममता सरकार लगातार इस बात को कहती रही थी कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, तमाम तरह की सफाई भी दी। भारतीय जनता पार्टी जो कि जय श्री राम के नारे के लिए भी जानी जाती है, जहां पर भी भाजपा की बात होती है, भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम बहुत हर्षोल्लास के साथ कहते हैं। जब प्रचार के दौरान सायोनी घोष जो कि टीएमसी नेत्री हैं, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ दुर्गा को पूजा जाता है, महिलाओं को पूजा जाता है, हमारे यहाँ राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, हम जय श्री राम कहकर लोगों को डराते नहीं हैं। तो ये बात वो कहती हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर टीएमसी की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। जब हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान करते हैं तो ममता उनको अपनी पार्टी से अलग करने में भी दो बार नहीं सोचती और अलग कर देती हैं। और उस वक्त कयास ये लगाए जाते हैं कि ममता बनर्जी खुद पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप ना लगे, जिससे बचने के लिए उन्होंने हुमायूं कबीर को अलग कर दिया है। तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भाजपा की काट निकालने के लिए ममता बनर्जी हिंदुत्व की राजनीति पर भी आ जाती हैं, लेकिन ये रणनीति भी उनकी फेल हो जाती है और अब आखिरकार ममता बनर्जी की विदाई हो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए जी जान से कोशिश करी है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को, चुनाव आयोग को घेरती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस बंगाल चुनाव जीतने पर था। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कार्रवाइयां हुई और उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही बात कह रही थी कि उनकी सरकार आएगी तो सब जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, माफिया राज खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि जो भी गुंडे हैं, माफिया हैं, वो अभी निकल कर आ जाए और 4 तारीख के बाद उनको देखा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जिस तरह के बयान सामने आए थे, तो जनता के मन में एक विश्वास जगा कि सुरक्षा मिलेगी। वो चाहे आरजीकर वाला मामला हो या फिर महिलाओं के ऊपर हुए तमाम अत्याचार, तमाम अपराध की घटनाएं, इन्होंने भी ममता सरकार को काफी चोट पहुंचाई, काफी नुकसान पहुंचाया और अब इसका असर चुनाव में दिखा है। तो कई बड़े ऐसे अहम फैक्टर हैं जिसने ममता बनर्जी को इस चुनाव में हार का स्वाद चखाया है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती, उनका नेतृत्व, पूरे संगठन का एकजुट होकर एक ही दिशा में चलना, ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।